अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे उद्धृतापि धरोहेन कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम तव्याहतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा, महत्व और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, आज के दिन पाप अंकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से आपके सभी पापों का अंत होगा और आपको 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, आश्विन मास में आने वाली पाप अंकुशा एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। बंधुओं, पाप अंकुशा एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और फिर व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है: अमुक संवत्सरे अर्थात संवत का नाम ले, आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथो, अमुक वासरे जो वार हो, अमुक गोत्र उत्पन्न जिस गोत्र में उत्पन्न हो उस गोत्र का नाम, अमुक नाम नो अहम अपने नाम का उच्चारण करने के बाद ब्राह्मण को शर्मा अहम, क्षत्रिय को वर्मा अहम, वैश्य को गुप्तो अहम और शूद्र को दासो अहम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानी तेषाम शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर स्नान करें। स्नान के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि को स्नान कराएं और फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। भगवान श्री हरि की धूप दीप नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से पूजा करें और रात्रि को दीप दान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना नहीं चाहिए। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मनन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझे। बंधुओं, शंखोधार तीर्थ में स्नान करने के बाद श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने के पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का अधिक से अधिक स्मरण करें। श्री विष्णु महापुराण की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, भगवान श्री विष्णु के 108 नाम या भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम सुने। बंधुओं, पूरा दिन भगवान विष्णु का स्मरण अपनी जिह्वा से करते रहें।
और भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण अपने कानों से करते रहें। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान श्री हरि आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आपको मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जन हितकारी निर्माण कार्यों यथा जैसे मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पाप अंकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्ठी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौ सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए।
ऐसे मनुष्यों को यम के द्वार नहीं देखने पड़ते। संसार में दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सार अंश यह है, धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।